गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। कंपनी जब अपने अंशों का हरण कर लेती है तो हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं और कंपनी के संचालकों को अंतर्नियमों के द्वारा इन्हें पुनः बेचने का अधिकार प्राप्त होता है। कंपनी के डायरेक्टर्स इन्हें सम मूल्य पर, प्रीमियम पर या बट्टे पर पुनर्निर्गमित कर सकते हैं। हरण किए गए अंशों का बट्टे पर जब पुनर्निर्गमन किया जाता है तो बेचने की अवस्था में यह छूट किसी भी स्थिति में हरण किए गए अंशों पर प्राप्त राशि से अधिक नहीं दी जा सकती है। जैसे कि यदि 100 रुपये का एक अंश है जिस पर 60 रुपये प्राप्त हो चुके हैं और जिसे 40 रुपये प्राप्त न होने के कारण जब्त कर लिया गया था, तो उन अंशों को कंपनी पुनर्निर्गमन पर 60 रुपये का अधिकतम बट्टा दे सकती है, इससे ज़्यादा का नहीं। वैसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 में अंशों का बट्टे पर निर्गमन पर रोक लगा दी गई है, प्रतिबंध है, लेकिन हरण किए गए अंशों को बट्टे पर निर्गमित करने पर ये लागू नहीं होती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि हमें जनरल एंट्री कैसे करनी है। तो यदि जब्त अंशों को सम मूल्य पर बेचा जा रहा है, पुनर्निर्गमित किया जा रहा है, यानी इफ फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट पार, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वास्तविक प्राप्त राशि से हम ये एंट्री करेंगे और नरेशन होगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट पार। सेकेंड, जब जब्त किए गए अंशों को कंपनी प्रीमियम पर निर्गमित करती है, ये फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डीआर कुल प्राप्त राशि से, टू शेयर कैपिटल अकाउंट इन अंशों पर पूंजी के लिए मांगी गई राशि से, और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट प्रीमियम की राशि से। एंड नरेशन इज बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट प्रीमियम। और यदि जब्त अंशों को बट्टे पर पुनर्निर्गमित किया गया है, ये फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर वास्तविक प्राप्त राशि से, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर इन अंशों पर दी गई बट्टे की राशि से, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट अंशों पर मांगी गई राशि से, बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड एट डिस्काउंट। बट्टे पर पुनर्निर्गमन किए गए अंशों के संबंध में छूट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट की जाएगी और डिस्काउंट इतना ही दिया जाएगा जितना कि उस पर प्राप्त हो चुका है या शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में बैलेंस है। अब अंशों के पुनर्निर्गमन के बाद शेयर फॉरफिटेड अकाउंट का जो बैलेंस है उसे ट्रांसफ़र करने की बात करते हैं। तो हरण किए गए अंशों को जब रीइश्यू कर दिया जाता है तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में जो भी शेष बचता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो यदि सभी अंशों को रीइश्यू कर दिया गया है तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के पूरे बैलेंस को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। एंट्री होगी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब प्रारंभ में यदि प्रीमियम पर अंशों को हरण के बाद भी, यानी प्रारंभ में प्रीमियम पर इशू किए गए शेयर्स का हरण कर लिया गया है और उनके दोबारा भी उन्हें प्रीमियम पर ही पुनः निर्गमन को किया जाता है, तो एंट्री उसी तरीके से करेंगे जैसे कि सम मूल्य पर उनको जब्त किया गया था और उसी हिसाब से उनकी एंट्री की जाएगी। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि प्रारंभ में प्रीमियम पर निर्गमित अंशों को हरण के बाद प्रीमियम पर ही पुनः निर्गमित किया गया हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब हम सवाल देखते हैं एक। द भावना लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप ऑन विच मिस्टर एक्स had paid application and allotment money of ₹5 per share। यानी भावना लिमिटेड ने 400 अंशों का हरण किया जो 10 रुपये का है, 8 रुपये मांगा गया था। मिस्टर एक्स ने केवल 5 रुपये प्रति शेयर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया, 3 रुपये कॉल मनी नहीं दी। द डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू रीइश्यू द अबव शेयर्स। डायरेक्टर्स ने इन अंशों को पुनः निर्गमित करने का निर्णय लिया। What entries will be passed in the books of company in each of the following cases। यानी हमें ये देखना है कि हम इन केसेस में आगे जो दे रखे हैं पॉइंट, उसके आधार पर क्या जनरल एंट्री करेंगे। तो फर्स्ट केस है, इफ़ ऑल द शेयर्स आर रीइश्यूड टू मिस्टर वाई फॉर ₹8 पर शेयर एज 8 पेड अप। यानी
यदि सभी अंश y को 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से 8 रुपये प्रदत्त मानते हुए पुनर्निर्गमित किए गए हों। दूसरा है, इफ़ 200 शेयर्स आर रीइश्यूड टू राम एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹7 पर शेयर, यानी यदि केवल 200 अंश 7 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण प्रदत्त मानकर राम को पुनर्निर्गमित किए गए हों। एंड सी पॉइंट है, इफ़ ऑल द शेयर्स आर रीइश्यूड टू प्रेम एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹12 पर शेयर, यदि सभी अंश 12 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण दत्त मानकर प्रेम को पुनर्निर्गमित किए गए हों। तो सबसे पहले हम फोरफीचर की एंट्री करेंगे। कंपनी ने 400 अंशों का हरण किया, 8 रुपये मांगा गया था, तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट DR 400 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200। टू शेयर फर्स्ट कॉल का 3 रुपये पर शेयर के हिसाब से 400 शेयर्स पर 1200 रुपये नहीं आए, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 1200, और 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से पैसा जो आ गया था उसे हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट में डालेंगे, तो 400 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2000, यानी 400 शेयर्स फोरफिटेड ऑन विच ₹8 कॉल्ड अप फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल, यानी फर्स्ट कॉल नहीं देने की वजह से उनको हरण कर लिया गया। अब सबसे पहले लेते हैं कि सारे अंश अगर मिस्टर वाई को इशू कर दिए गए हों तो एंट्री हो जाएगी 8 रुपये प्रति अंश के हिसाब से, तो बैंक अकाउंट DR 3200, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3200, रेशियो ऑफ ऑल द फोरफिटेड शेयर्स टू मिस्टर वाई एट पार एट द रेट ऑफ ₹8 पर शेयर इशूड एज 8 पेड अप। अब क्योंकि सारे शेयर्स रीइशू हो गए हैं तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे और एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 2000 रुपये से एंट्री होगी। अब बी केस देखते हैं। बी केस में यदि केवल 200 अंशों को ही 7 रुपये प्रति अंश के हिसाब से रीइशू किया जाता है फुली पेड अप मानते हुए, तो यानी 3 रुपये पर शेयर उस पर डिस्काउंट दिया गया है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR 200 अंश हैं 7 रुपये के हिसाब से इशू किए तो 1400 रुपये बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, और इन पर जो डिस्काउंट दिया गया है वो 3 रुपये पर शेयर दिया, तो शेयर फोरफिटेड अकाउंट DR 600 रुपये और टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2000 रुपये। रेशियो ऑफ 200 शेयर्स एट ₹7 ईच एज फुल्ली पेड अप। अब क्योंकि 400 अंश हरण किए गए थे, 200 रीइशू किए गए हैं, तो 200 अंशों पर शेयर फोरफिटेड का बैलेंस था 1000 रुपये, 400 पर 2000 था, तो 200 अंशों पर होगा 1000 रुपये। अब 1000 रुपये में 600 रुपये तो हमने डेबिट कर दिए, बाकी 400 रुपये जो बचे 200 शेयर्स का, वो एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व, 400 रुपये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, यानी प्रोपोर्शनेट बैलेंस इन शेयर फोरफिटेड अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 200 शेयर्स रीइशूड ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और 1000 रुपये बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे। अब सी केस है कि सभी अंश 12 रुपये प्रति अंश के हिसाब से पूर्ण दत्त मानते हुए प्रेम को रीइशू किए गए 12 रुपये के हिसाब से, तो यानी प्रीमियम पर इशू किया गया, तो 400 को हम 12 से करेंगे तो बैंक अकाउंट DR हो गया 4800, टू शेयर कैपिटल 4000 और टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम 800। रेशियो ऑफ 400 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, और शेयर फोरफिटेड अकाउंट का पूरा, क्योंकि पूरे शेयर्स रीइशू हो गए हैं तो पूरा का पूरा बैलेंस हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, 2000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। अब देखिए बी वाले कंडीशन में हमें ये देखना है कि 200 अंशों को रीइशू कर दिया गया, तो 200 अंशों पर जो 400 रुपये का बैलेंस था वो तो हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन 200 अंशों पर अभी कैपिटल शेयर फोरफिटेड अकाउंट का जो 1000 रुपये बैलेंस है वो हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र नहीं करना होगा, क्योंकि अभी 200 अंशों को कंपनी ने रीइशू नहीं किया है। तो ये हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन अगर किया जाता है तो किस तरीके से हमें एंट्री करनी है ये मैंने आपको बताया।